हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं टीओसी या ऑटोमेटा के नए लेक्चर में, जिसका नाम है कन्वर्सन फ्रॉम एम्बिगुअस टू अनएम्बिगुअस ग्रामर। तो इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है। तो बेसिकली एम्बिगुअस ग्रामर वो ग्रामर होते हैं जिसके किसी एक स्ट्रिंग के लिए, एटलीस्ट वन स्ट्रिंग के लिए, एक से ज़्यादा क्या कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्स ट्री जनरेट होते हों या डेरिवेशन ट्री जनरेट होते हों। ठीक है, इसे कहते हैं एम्बिगुअस ग्रामर। अब एम्बिगुअस ग्रामर खतरनाक है क्यों? इसीलिए क्योंकि जो ऑटोमेटा का एक बहुत बड़ा पार्ट है वो होता है कि कंपाइलर को डिज़ाइन करने में इसका यूज़ होता है। और कंपाइलर डिज़ाइन में एक पार्सिंग स्टेज होता है जिसमें पार्स ट्री बनता है और देखा जाता है कि कोई पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है वो उस पार्स ट्री में फिट हो रही है कि नहीं सही से। इससे पता चलता है कि सिंटैक्स सही है कि नहीं। तो जब पार्सर, किसी भी कंपाइलर का पार्सर उस पार्स ट्री को बनाता है तो वो चेक करता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के कितने पार्स ट्री बन रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा पार्स ट्री बनेंगे सेम स्ट्रिंग के लिए तो पार्सर क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बता ही नहीं पाएगा कि एक्चुअली में सिंटैक्स एरर है या पार्सर में कुछ एरर है। ठीक है, इसीलिए एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि पार्सर कंफ्यूज ना हो और वो अच्छे से काम कर सके। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, दो रूल होते हैं जिसका ध्यान रखना होता है और हम किसी भी एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक रूल होता है प्रेसिडेंस का और एक रूल होता है एसोसिएटिविटी का। ठीक है, तो प्रेसिडेंस के कांस्टेंट कैसे लगाएंगे, एसोसिएटिविटी के कांस्टेंट कैसे लगाएंगे, इससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी होता क्या है। देखिए, यहाँ पे हम एक सिंटैक्स लिख रहे हैं, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 2 + 3 × 4। तो देखिए, ये क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इसका जब हम सॉल्व करते हैं इसको या इवैल्यूएशन करते हैं तो इसमें क्या निकलता है बताइए। सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे, प्लस का या स्टार का। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले स्टार ऑपरेशन करते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेज में बन जाएगा 2 + 3 × 4 दैट इज 12 और टोटल आंसर लास्ट में प्लस वाला हो क्या हो जाएगा 14। तो ये हमने कैसे डिसाइड किया कि प्लस या स्टार में किसका ऑपरेशन पहले करना है। तो इसी डिसीजन को कहते हैं प्रीसीडेंस। प्रीसीडेंस मतलब अगर किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में या किसी भी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा मोर देन वन ऑपरेटर हैं, तो कौन से ऑपरेटर का काम पहले परफॉर्म करना है और कौन से ऑपरेटर का काम बाद में परफॉर्म करना है, उसे प्रेसिडेंस कहते हैं। ठीक है, और वो ऑपरेटर जो है डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, मोर देन वन डिफरेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो मान लीजिए किसी सेम एक्सप्रेशन में प्लस भी है, माइनस भी है, इनटू भी है, डिवीज़न भी है, इस तरह से। तो यहीं पे काम आता है प्रेसिडेंस कि पहले किसको करना है और बाद में किसको करना है। तो मैथमेटिक्स में हम जानते हैं एक बहुत ही फेमस रूल है, बोडमास रूल, BODMAS। और ये बोडमास रूल क्या कहता है, B फॉर ब्रैकेट होता है। ठीक है, ब्रैकेट वही वाला। उसके बाद O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन दैट इज दिस, M फॉर मल्टीप्लिकेशन इज इनटू, A फॉर एडिशन इज प्लस एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन दैट इज माइनस। इस तरह से बोडमास रूल लगा के मैथमेटिक्स में तो कर लेते हैं। बट अब हमें देखना है कि ऑटोमेटा में प्रेसिडेंस कैसे कैसे होता है। तो चलिए बोर्ड साफ कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑटोमेटा में प्रेसिडेंस कैसे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है ब्रैकेट का। ठीक है, उसके बाद जो प्रेसिडेंस आता है वो आता है क्लीन क्लोजर का, स्टार जो क्लीन क्लोजर है। उसके बाद आता है कॉन्कैटिनेशन का। ठीक है, ये क्लीन क्लोजर है, क्लीन क्लोजर, ये कॉन्कैट है, कॉन्कैट। उसके बाद आता है किसका, प्लस का। ठीक है, तो इस तरह से आता है ऑटोमेटा में प्रेसिडेंस। ठीक है, यही सारे ऑपरेटर मेनली यूज़ होते हैं। अब अगर इसको मैथमेटिकल वाले लैंग्वेज में करेंगे तो यहाँ भी अगर क्लीन क्लोजर की जगह इस तरह से हो, मैथमेटिकल फॉर्म में हो। ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, क्लीन क्लोजर नहीं है। इस फॉर्म में फिर वही मैथ वाला रूल लग जाएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसके बराबर लेवल में डिवीज़न, फिर ये दोनों बड़ा होता है प्लस और माइनस से। ठीक है, ये दोनों सेम लेवल में, ये दोनों सेम लेवल में। अब देखें, बोडमास रूल हो या प्रेसिडेंस कांस्टेंट हो, इससे ये तो पता चल जाएगा कि दो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर रहेंगे तो पहले किसको ऑपरेट करना है। दो डिफरेंट ऑपरेटर्स में हम बता सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट ऑपरेटर में, कि किस ऑपरेटर का काम पहले करना है किसका बाद में। बट अगर दो या दो से ज़्यादा सेम ऑपरेटर हो तब क्या, अगर सेम ऑपरेटर हो तब मतलब अगर ऐसा हो 2 - 3 - 4, तब पहले 2 - 3 करें या पहले 3 - 4 करें, ये क्वेश्चन आ गया। तो चलिए जब इस क्वेश्चन का सॉल्व हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि
यहाँ पे प्रेसिडेंस काम में नहीं आती है क्योंकि दोनों माइनस का जो है वो प्रेसिडेंस सेम है। तो यहाँ पे जो रूल काम आता है वो उसे कहते हैं एसोसिएटिविटी। मतलब अगर दो सेम या सेम लेवल के ऑपरेटर में हमें डिसाइड करना हो कि पहले कौन सा ऑपरेटर का परफॉर्म करना है ऑपरेशन, तो वहाँ पे जो रूल लगता है उसे कहते हैं एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो चलिए एसोसिएटिविटी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 - 3 - 4, तो एसोसिएटिविटी कहता है कि अगर दो सेम ऑपरेटर हों, दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर सेम ऑपरेटर या 2 और मोर सेम प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, सेम प्रेसिडेंस ऑपरेटर। मान लीजिए अगर 2 - 3 - 4 की जगह 2 - 3 + 4 भी रहता तो प्लस और माइनस का सेम होता है प्रेसिडेंस। ठीक है, ऑटोमेटा में तो क्या होगा, इन दोनों में पहले किसको करना है, पहले इसको या पहले इसको, तो इस जगह पे काम आता है एसोसिएटिविटी का। तो देखिए ये माइनस जो है ये लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, लेफ्ट एसोसिएटिव। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर माइनस कहीं पे रहेगा एक से ज़्यादा तो पहले लेफ्ट वाला परफॉर्म होगा टास्क, उसके बाद राइट वाला। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2 - 3 पहले होगा तो होगा -1, उसके बाद -4 परफॉर्म होगा तो टोटल आंसर होगा -5। ठीक है, और सिमिलरली प्लस जो है ये भी लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। और देखा जाए तो मैक्सिमम जो ऑपरेटर हैं जो हम यूज़ करते हैं वो लेफ्ट एसोसिएटिव ही होते हैं। जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, डिवीजन हो गया। केवल हम देखेंगे जो पावर वाला ऑपरेटर होता है ना, वो ये वाला समथिंग टू द पावर समथिंग, ये राइट एसोसिएटिव होता है। बाकी मैक्सिमम लेफ्ट एसोसिएटिव ही होते हैं। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं एसोसिएटिविटी और रेसिडेंस किसे कहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसका एम्बिग्यूटी रिमूव करने में कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी ग्रामर में जो सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर रहेंगे उनको उनका प्रोडक्शन सबसे ऊपर लिखेंगे, उनका प्रोडक्शन ऊपर लिखेंगे, प्रोडक्शन रूल। और जो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाले रहेंगे उनका प्रोडक्शन रूल सबसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, और बीच में उनके हायरार्की के हिसाब से, प्रेसिडेंस के हिसाब से प्रोडक्शन रूल लिखेंगे। मान लीजिए किसी में प्लस भी है और इनटू भी है, तो इसका कम है प्रेसिडेंस और इसका ज़्यादा है, तो इसका जो रूल है प्रोडक्शन रूल पहले लिखेंगे और उसके बाद इसका प्रोडक्शन रूल लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम करते हैं और प्रेसिडेंस रूल लगा के। ठीक है, अब जब प्रेसिडेंस सेम हो जाती है उस केस में क्या, तो अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा प्लस हैं या माइनस हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि जिस तरह का ऑपरेटर होता है, अगर ये सब क्या है जैसे लेफ्ट एसोसिएटिव है, ठीक है, तो हम वहाँ पे प्रोडक्शन रूल में लेफ्ट रिकर्सन इंड्यूस करेंगे, लेफ्ट रिकर्सन। अब लेफ्ट रिकर्सन राइट रिकर्सन जो है वो हम समझ लेते हैं कैसे होता है। जैसे इस तरह का कोई प्रोडक्शन है, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी, तो ये लेफ्ट रिकर्सन हुआ क्योंकि जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल है राइट साइड का वो सेम है किसके, इस प्रोडक्शन रूल के लेफ्ट साइड के सिंबल के, तो ये हो गया लेफ्ट रिकर्सन। अगर राइट रिकर्सन की बात करें, राइट रिकर्सन, तो इस तरह से लिखा जाएगा राइट रिकर्सन ई प्रोड्यूसेस टी प्लस ई, तो राइट मोस्ट सिंबल जो है वो किसके बराबर रहेगा, लेफ्ट मोस्ट सिंबल के, मतलब लेफ्ट साइड के सिंबल के। राइट मोस्ट सिंबल ऑफ द राइट साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट साइड सिंबल, दैट इज राइट रिकर्सन। एंड लेफ्ट रिकर्सन में क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट सिंबल ऑफ द राइट साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट साइड सिंबल। तो इस तरह से हम लेफ्ट या राइट रिकर्सन इंड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर। तो हम देखेंगे मैक्सिमम ऑपरेटर हमारे पास जो हैं आते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम में वो लेफ्ट एसोसिएटिव भी होते हैं, तो हम मैक्सिमम इस तरह के रिकर्सन इंड्यूस करेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। ये ग्रामर, ठीक है, अब इस ग्रामर को हमें अनएम्बिगुअस बनाना है क्योंकि एम्बिगुअस है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम चाहें तो एक से ज़्यादा पार्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी उस पर हम नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, हम देखेंगे बस एम्बिगुअस को अनएम्बिगुअस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए एक प्लस है, एक कॉन्केटनेशन है, एक क्लीन क्लोजर है और ए बी है। तो जो सिंगल होते हैं ना, इनका प्रेसिडेंस सबसे हाई होता है। ठीक है, अगर कोई नॉन टर्मिनल से टर्मिनल जनरेट हो रहा है तो इनका प्रेसिडेंस सबसे हाई होता है, तो ये सबसे नीचे रहेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, हम प्रेसिडेंस डिसाइड कर लेते हैं। इनका और इनका प्रेसिडेंस सेम है, मान लीजिए हम ऐसे दिखा रहे हैं नंबर 1, ठीक है, दोनों का। अब इन तीनों में ये जो होता है क्लीन क्लोजर, इसका सबसे ज़्यादा इन तीनों में, उसके बाद किसका है, कॉन्केटिनेशन का होता है तीसरे नंबर का प्रेसिडेंस, और ये चौथे नंबर का प्रेसिडेंस। तो हमने लॉ ऑफ प्रेसिडेंस से क्या पढ़ा था कि जिसका लोएस्ट प्रेसिडेंस उसका रूल सबसे ऊपर लिखाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर प्रोड्यूसेस, अब देखिए ये तो पता चल गया कि ये रूल सबसे पहले लिखाएगा, बट इसमें भी कौन सा रिकर्सन इंड्यूस करें, लेफ्ट रिकर्सन या राइट रिकर्सन। तो प्लस क्या होता है, लेफ्ट एसोसिएटिव, तो लेफ्ट रिकर्सन इंड्यूस करेंगे, तो राइट साइड का लेफ्ट मोस्ट सिंबल लेफ्ट साइड के सिंबल के बराबर रख देंगे, तो आर प्रोड्यूसेस
आर प्लस किसके एक कोई नया सिंबल ले लेंगे लाइक एस, ठीक है, और ताकि ये लेफ्ट रिकर्सन इंड्यूस हो जाए और इसका एम्बिग्यूटी वाला पोर्शन खत्म हो जाए, और यहाँ पे आर प्लस एस और एस, ठीक है, इस तरह से हम कर देंगे। क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे आर प्लस था, आर की जगह हमने एस रखा है, तो हमको ये लिखना पड़ेगा कि आर प्रोड्यूसेस एस भी है, आर से एस भी हम जनरेट कर सकते हैं, इसीलिए हमने आर की जगह यहाँ एस रखा। अब ये वाला सबसे लोएस्ट था, इसके बाद कौन था 3 नंबर वाला, तो 3 नंबर वाला इसके नीचे, ये एस से जाएगा, एस प्रोड्यूसेस, ये भी लेफ्ट एसोसिएटिव होता है तो इसको लिख देंगे एस कॉन्केटेनेट, यहाँ हमने लेफ्ट एसोसिएटिव किया है तो इसका नाम चेंज कर देंगे एस डॉट टी, और एस की जगह पे हमने टी रखा है तो यहाँ पे टी हो जाएगा, एस प्रोड्यूसेस टी, जिसकी जगह रखें वो वाला प्रोडक्शन तो आएगा ना। उसके बाद 2 नंबर पे है क्लीन क्लोजर, तो हम उसका वाला कर देंगे टी प्रोड्यूसेस, तो ये तो एक यूनिटरी ऑपरेटर है तो इसके लिए तो कुछ नहीं, लेफ्ट रिकर्जन क्या टी प्रोड्यूसेस टी स्टार ऐसे ही होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे इसके बाद एक नया सिंबल लगा के लाइक एस टी यू लगा देते हैं, और इस यू से जो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाले हैं उनको देते हैं दोनों को, यू प्रोड्यूसेस ए स्लैश बी, ठीक है। तो देखिए ये बन गया हमारा अनएम्बिगुअस ग्रामर। ये डिफरेंट नाम यहाँ पे लिया गया है, ई टी एफ, हमारा बस सिंबल का नेम डिफरेंट है बट हमने भी वही किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे वाले में एक और चीज़ दिया गया है कि ये जो यू वाला टर्म था ये हटा दिया गया है, इसलिए क्योंकि इन सब में 2 सिंबल थे, इसलिए हमने क्या किया कि अलग अलग लिया। बट इसमें देखिए टी से यू है और यू से बस ये 2 ही प्रोडक्शन है, ए और बी का, तो हम इन दोनों को मर्ज करके ऐसे भी लिख सकते थे, टी प्रोड्यूसेस टी स्टार या ए या बी, तो इस दोनों प्रोडक्शन के बदले हम ये प्रोडक्शन भी लिख सकते थे, वही काम यहाँ पे किया गया है, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये है ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई क्रॉस ई एंड आई डी, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो बार बार आता है एग्जाम में, तो इसे हम अच्छे से देख लेंगे। बताइए सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है यहाँ पे, ये आई डी वाला सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस रहता है, उसके बाद इनटू का, उसके सबसे कम इसका, तो जिसका सबसे कम रहेगा उसका प्रोडक्शन सबसे पहले लिखेंगे। तो ई प्रोड्यूसेस सबसे कम वाला कौन है, प्लस, और प्लस क्या है लेफ्ट एसोसिएटिव, तो लेफ्ट साइड का जो सिंबल होगा वो राइट साइड के लेफ्ट मोस्ट सिंबल के बराबर होगा, ई प्लस एक नया कोई ले लेंगे लाइक ई प्लस एफ ले लेते हैं, ठीक है, स्लैश हमने ई की जगह एफ रखा है तो यहाँ पे ई प्रोड्यूसेस एफ करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट 2 नंबर वाला एफ प्रोड्यूसेस एफ क्रॉस कोई और ले लेते हैं सिंबल लाइक जी, ठीक है, और हमने एफ की जगह जी रखा है तो जी। अब नेक्स्ट हम लेंगे जी प्रोड्यूसेस फर्स्ट नंबर वाला आई डी, तो ये हो गया हमारा अनएम्बिगुअस ग्रामर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग कर देंगे प्रेसिडेंस कैसे कैसे है उसके हिसाब से, जिसका सबसे कम प्रेसिडेंस उसका रूल से ऊपर, उसके बाद उससे ज़्यादा प्रेसिडेंस, फिर सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस, इस तरह से आएगा, और उसकी जो एसोसिएटिविटी रहेगी वही हम इंड्यूस कराएंगे। लेफ्ट एसोसिएटिव मतलब राइट साइड का लेफ्ट मोस्ट सिंबल जो है वो लेफ्ट साइड के सिंबल के बराबर होगा, यहाँ भी यही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।